और जितनी गैप बढ़ी उतना आप पर ब्रह्म परमात्मा में ठहर गए। कभी कभी बैठे हैं तो श्वास गया, वो शीतल है, और बाहर आया तो उष्ण गर्म। तो इन श्वास लेने में और छोड़ने में बीच में जो गैप है, वो खाली गैप को बढ़ाया, देखा वो परमात्मा तत्व है, वो मेरा वास्तविक मैं है, वो कृष्ण का मैं है, वो शिव का मैं है, वो ब्रह्मा जी का मैं है, वो सारे ब्रह्मांड का मैं वही है। बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा आदमी। स्वस्थ माना स्व में स्थित हो जाएगा। आदमी जब ध्यान करता है तो उसकी वृत्ति थोड़ी सूक्ष्म तो होती है, लेकिन वृत्ति रहती है। तो वृत्तियों के रहने और भागने में आदमी को इस लोक या परलोक की अनुभूतियां होती है, लेकिन अपनी अनुभूति नहीं होती। और अपनी अनुभूति नहीं होती तब तक उसका काम पूरा नहीं होता है। और हमारे में अपनी वृत्तियों को चिपकने की बुरी आदत है। मन में जो आ गया, तो मन में मतलब वो वृत्ति में, उस वृत्ति को पूरा करने में न जाने कितनी प्रार्थनाएं, कितनी मजूरियां करते हैं, और वृत्ति में आया वो पूरा हुआ तो दूसरी वृत्ति उठती है कि हाँ देखो मेरा पूरा हो गया। मैं क्या हूँ वो ढका ही रहा, मैं क्या हूँ ये युगों से ढकते आए हम। जैसे लहरों की भीड़ में पानी खो गया, गहनों की भीड़ में सोना खो गया, ऐसे ही वृत्तियों की भीड़ में हम खो गए। अब एक सवाल उठता है कि रात को सो जाते, उस समय तो वृत्तियां नहीं होती, तो उस समय तो हम प्रकट हो जाए नहीं, उस समय मूर्छा सी अवस्था हो जाती है, क्योंकि तमस प्रधान निद्रा तमस प्रधान है, उसमें हम लीन हो जाते हैं। जैसे किसी मिसिस का मिस्टर हो, मिसिस सोती रहे और मिस्टर घर से चले गए, भटकते रहे बाजारों में इधर उधर, कईयों के पास, गणिकाओं के पास, और रात को जब आए तब मिसिस सो गई, बाद में मिस्टर आए, तो मुलाकात ही तो नहीं हुई। ऐसे ही हमारी वृत्तियां लीन हो जाती, तो फिर चेतन बैठा रहा, पता कैसे चले। तो इसको बोलते हैं आवरण भंग करने की जरूरत रहती है। हमारे और ईश्वर के बीच जो पर्दा है, अज्ञान है, नासमझी है, आवरण है, उसको भंग करना पड़ता है। जैसे किसी महात्मा के पैर पकड़े के बाबा जी मैं बहुत गरीब हूं, मेरे लिए कुछ बता दीजिए। बाबा जी ने कहा कि मैं रात को आ रहा था तो चमचम एक चमक रही थी मणि, मेरे को तो कोई जरूरत नहीं, इसलिए मैंने उसको फूटे हुए एक ठिकरे से, कुंडे से ढक दिया है, यहाँ से 2 मील दूरी पर फलाने पेड़ के पास में। तू जाएगा, अभी तो शाम हो गई है, जाते जाते तो अंधेरा हो जाएगा। उसने लालटेन ले लिया, 2 मील दूरी पर गए तो अंधेरे में जाने के लिए लालटेन, और रात्रि का समय है, डंडा लिया, लालटेन लिया, और वो महात्मा ने जो जगह बताई वहां गया तो कुंडा मिला। कुंडे से जो मणि ढकी थी, चमचम चमक रही थी, उस समय उसकी चमक उसको नहीं दिखी, क्योंकि कुंडे से ढकी थी। अब उसने क्या करा कि जल्दबाजी में डंडा मारा कुंडे को, कुंडा टूट गया। तो कुंडा टूट गया तो अब उसको वो चमचम चमकने वाली मणि को देखने के लिए लालटेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लालटेन की जरूरत तब तक पड़ी थी जब तक वो ढका था। ऐसे बुद्धि रूपी डंडा से कुंडा रूपी अज्ञान टूटता है। फिर परमात्मा को देखने के लिए मनोवृत्ति की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वृत्ति परमात्मा को देखने में सक्षम नहीं है। वृत्ति फुर्ती है और फुर के वो जड़ है, चेतन की सत्ता से फुरकर फिर लीन हो जाती है। तो वृत्तियां बाहर जैसे सांसी हाथ को नहीं पकड़ सकती है, तपेली को ही पकड़ती है।
ऐसी जहां से वृत्तियां उठती, वृत्ति उस परमात्मा को नहीं पकड़ सकती। तो हमारी बड़ी गलती क्या होती है कि जैसे हमारी वृत्ति बाहर की वस्तुओं को पकड़ती है, ऐसे हमको कोई भगवान दिख जाए अथवा कुछ मिल जाए, वही गलती चालू रहती है। इसलिए हम अपने में नहीं आ पाते हैं। कुछ अनुभूति हो जाए, कुछ ये हो जाए, तो ये जो अनुभूतियां होती है वो भी आखिरी चीज नहीं होती। मानो हम ध्यान करें, ध्यान करते करते हमें प्रकाश दिखा, तो रूप प्रत्याहार जब सिद्ध होगा तो प्रकाश दिखा। अच्छा तो है, कभी नील बिंदु दिखा, अच्छा तो है, स्थूल जगत की अपेक्षा अच्छा है, लेकिन अभी दिखा, वो दृश्य है, देखने वाले को हमने अभी नहीं देखा। झनकार सुनाई पड़ेगा, अनहद नाद सुनाई पड़ेगा, ये अच्छा है, ठीक है, लेकिन यहां भी वृत्ति है। ऐसे ही हम ध्यान करते तो हमारी वृत्ति नासाग्र रखते हैं तो वहां धारणा हो जाती, तो सुगंध, खूब सुगंध, बढ़िया सुगंध, किस्म किस्म की सुगंधें, खुशबू पैदा होती है साधना करने वाले साधक के जीवन। लेकिन यहां भी सुगंध आएगी, एक दिन, 2 दिन, 5 दिन बदलेगी, फिर क्या, अपनी खबर नहीं आई। ये जो नहीं साधना करते हैं और फिर साधना के रास्ते आते हैं और ऐसी अनुभूति होती है, तो वे लोग अपने को बड़ा धन्य धन्य मानते हैं। और साधारण संसारी लोगों की अपेक्षा तो ये बहुत बहुत कुछ अन्वेषण करने जैसी चीजें होती है। फिर भी तात्विक जो ऊंचाई पर पहुंचे हुए महापुरुष हैं, उनकी दृष्टि से अभी हम सोच रहे हैं, साक्षात्कारी महापुरुषों की दृष्टि से हम सोच रहे हैं कि ये कभी रूप दिखेगा, कभी सुगंध आएगी, कभी शब्द सुनाई पड़ेंगे, लेकिन ये भी वृत्ति का ही खिलवाड़ होगा। ये स्थूल वृत्ति, वो सूक्ष्म वृत्ति, ये स्थूल जगत, वो सूक्ष्म जगत, लेकिन है दोनों जगत। उसमें जगदीश्वर तत्व का साक्षात्कार करने की तत्परता अगर नहीं है तो आदमी सूक्ष्म जगत में बहल सकता है, रिद्धि सिद्धियों में बहल सकता है, थोड़ा वाहवाही में बहल जाएगा। लेकिन एकांत में जब बैठेगा तो वृत्तियों को देखेगा, तो फिर वाहवाही के समय वाहवाही का प्रभाव नहीं पड़ेगा, निंदा के समय निंदा का इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव वृत्तियों में पड़ा है, वृत्ति को मैं देखने वाला हूं। प्रभाव शरीर पर पड़ा है, शरीर को मैं देखने वाला हूं। अभी क्या होता है कि शरीर पर जो कुछ होता है अपने में हो जाता है, तो हमारा तादात्म्य हो जाता है, अध्यास हो जाता है। एक होता है अन्योन्य अध्यास, दूसरा होता है संसर्ग अध्यास। जैसे संसर्ग में, हम किसी के संसर्ग में आए, तो संसर्ग के साथ इतना तो जुड़ गए कि उसकी खुशी हमारी खुशी हो गई, उसका दुख हमारा दुख हो गया, और उसकी मौत हमारी मौत हो गई कि मर गया था, हाय रे हाय, मेरा दोस्त मर गया, जैसे कल बताया कि दूसरे भी कूद पड़े मर गए। ऐसे हम शरीर के साथ जुड़ गए। संसर्गाध्यास, अन्योन्य अध्यास से हम शरीर के साथ जुड़ गए। हकीकत में हमारा और शरीर का स्वभाव बिल्कुल अलग है, आत्मा का और देह का स्वभाव बिल्कुल अलग है। अगर हम और वो एक होते तो शरीर मर जाता तो हम मिट जाते, दूसरा जन्म क्यों लेते? पुण्य पाप का फल कहां भोगे, क्यों भोगे? तो शरीर असत, जड़ और दुख रूप है। पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, लेकिन मैं पहले था और बाद में रहूंगा, चाहे फिर नरक में, स्वर्ग में, कहीं भी। तो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, और मैं पहले था, बाद में रहूंगा। शरीर असत, मैं सत। शरीर जड़, रात को सो जाता तो उसको पता ही नहीं, सांप आके बैठ जाए तो पता नहीं, प्राण तो चलते हैं लेकिन पता नहीं होता। तो शरीर जड़ और मैं चेतन हूं। शरीर दुख रूप है, सुबह से शाम तक इसको खिलाओ, पिलाओ, नहलाओ, घुमाओ, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, फिर भी देखो तो कभी नाक बहता है, तो कभी गला गड़बड़ करता है, तो कभी पैर दुखते हैं, तो कभी बुढ़ापा में ये होता है, तो फिर अंत में मर जाता है। तो शरीर असत, मैं सत।
शरीर जड़,